नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पूजा पाठ से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ देती हूँ। फैशन और अपनी लाइफस्टाइल के बारे में भी कुछ टिप्स आपको बताती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि दिसंबर माह 2021 में लगने जा रहा है खरमास, उसके बारे में। खरमास क्या होता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो खरमास, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, खरमास, खर खर मीन्स होता है गधे और मास मीन्स होता है महीना। तो खर मास में ये महीना जो है सूर्यदेव का होता है। तो सूर्यदेव, जैसा कि आप सब जानते हैं, सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पे चलते हैं। तो खर मास में चूंकि उनको निरंतर चलना होता है और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहना होता है, तो चूंकि उनके पूरे निरंतर चलते रहने से उनके जो 7 घोड़े हैं वो थक जाते हैं। तो थकने के कारण वो घोड़े विश्राम करते हैं इस मास में, और सूर्यदेव 2 गधों को अपने रथ में लगा लेते हैं, क्योंकि वो काम तो रोक नहीं सकते ब्रह्मांड के चक्कर का, वो निरंतर उनको लगाते रहना है। क्योंकि अगर वो चक्कर नहीं लगाएंगे तो ब्रह्मांड का कोई काम चलेगा नहीं बिना सूर्य के उगे। तो इसलिए वो धीरे धीरे, क्योंकि गधे तो इतना भार ले नहीं सकते, तो वो धीरे धीरे चलते रहते हैं और इस तरह से पृथ्वी का काम भी होता रहता है। तो इसलिए इस एक मास में, जिस एक मास के अंदर सूर्य भगवान गधों के रथ पर बैठकर सवार होकर चलते हैं और ब्रह्मांड का सारा चक्कर लगाते हैं, उस एक मास की अवधि को खरमास कहते हैं। इस एक मास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी हुई, विवाह हुआ, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ। ये सारे काम इस माह में निषिद्ध माने गए हैं। क्योंकि शादी ब्याह तो आजकल लोग पंडितों से पत्रिका मिला के ही करते हैं, तो वो तो पंडित मना ही कर देते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन बहुत से लोग, चूँकि इसी दौरान नया साल आता है, दिसंबर और जनवरी के बीच में चूँकि ये महीना पड़ता है, इस बार भी ये 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक, यानी कि जिस दिन मकर संक्रांति है उस दिन तक है। और फिर उस दिन संक्रांति वाले दिन से फिर नॉर्मल दिन शुरू हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएगा खरमास। तो इसी बीच में नया वर्ष भी आता है, तो बहुत लोग दर्शन के लिए बहुत से धर्म स्थानों पर जाते हैं। तो वो सोचते हैं हम लोग धर्म स्थान पर आए हैं, बच्चे साथ में हैं, तो लगे हाथ मुंडन करा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा मुंडन वगैरह जो है उसका एक मुहूर्त निकला के, शुभ मुहूर्त में, अच्छे समय में कराना चाहिए। आप दर्शन करने जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन मुंडन उंडन इस दौरान नहीं किया जाता है। इसी तरह से बहुत से लोग जो हैं इस टाइम पे कोई भी व्रत जैसे शुरू करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह का व्रत हो सकता है, सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत, कोई भी व्रत इस दौरान नहीं शुरू किया जाता है। व्रत हमेशा अच्छी मुहूर्त में ही शुरू करना चाहिए। हाँ, जो लोग पहले से कर रहे हैं, अच्छे टाइम से जिन्होंने उठा रखा है और उनका व्रत का उद्यापन का टाइम इस दौरान आ रहा है, इस 1 महीने के अंदर, तो वो उद्यापन जरूर कर सकते हैं। उद्यापन में कोई मनाही नहीं है। इसी तरह से बहुत से लोगों को, जैसे अपना नया घर लेना है, उसका गृह प्रवेश करना है, या बहुत से लोग जो रेंट पे रहते हैं उनको कमरा अपना बदलना है, तो ये काम भी अगर हो सके तो 1 महीने के लिए होल्ड पर रख दें। 1 महीने के यानी 14 जनवरी के बाद ही करें। नए घर का गृह प्रवेश की पूजा वगैरह भी इस दौरान नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके तो इस महीने में दान करना चाहिए। गरीबों को वस्त्र के, जैसे सर्दी पड़ रही है तो इस समय में आप अगर गर्म वस्त्र, जो भी ज़रूरतमंद है उनको गर्म वस्त्र के, चप्पल जूते के, और गरीबों को दवाएं, जितना अगर आप दे सकते हैं, जितनी भी सामर्थ्य है, जिस भी तरह का दान आप कर सकते हैं वो दान करिए, वो अति उत्तम माना जाता है। पूजा पाठ करिए। और वैसे आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोग को ये जानकारी, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।